नारी तुम सरदा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष रोसी वाह करो जीवन के सुंदर समतल में। हिंदी के ऐसे महाकवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ भले ही किताबों में लिखी हुई होगी, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का मादा रखने वाली एक शख्सियत हमारे साथ है। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोपालपुरा, उनके सरपंच जो कई कार्यकाल सरपंच के पूरे कर चुके हैं, हमारे साथ है सविता जी राठी। और आज जिस विशेष कवरेज के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण की जब बात आती है तो हमारा हृदय पर्यावरण की चिंता करता है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि पर्यावरण का हमें पता चला। अक्सर जब हम अस्पतालों में जाया करते थे तो डॉक्टर एक मशीन लगाता था और अंगुली पर लगा के चेक करता था। उस समय में पता नहीं था कि ऑक्सीजन क्या है, लेकिन कोरोना काल के बाद में हमें पता चला कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है। और राजस्थान के गोपालपुरा में सविता राठी जी ने, ये जो भीड़ देख रहे हो, मेरे पीछे जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर कुछ समय पहले यानी विगत 3 वर्ष पहले यहाँ पर गंदगी का आलम था, यहाँ पर मरे पशुओं का आलम था, यहाँ पर बदबू थी। लेकिन आज यहाँ पर प्रकृति की सुरमई गोद में वह सुगंध है जो हर व्यक्ति चाहता है। और आने वाले समय में एक पर्यावरणविद ने कहा है, अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको अरबपति बनना है, तो आपको पर्यावरण में हाथ डालना पड़ेगा, पर्यावरण को पर्यटन बनाना पड़ेगा। सविता जी, सर्वप्रथम तो आपको हरित बधाई और शुभकामनाएं कि ऐसा कार्य करने का आपने जो संकल्प लिया, सोच करना बड़ी बात नहीं है, ये विचार आना बड़ी बात है। ये विचार की उत्पत्ति कैसे हुई? इस विचार की उत्पत्ति इस रूप में हुई कि चूँकि प्रकृति में हमने बहुत लाखों पेड़ गोपालपुरा में लगाए हैं। शुरू से 2005 से जब से मैं सरपंच हूँ तब से हमने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। ये एक बंजर धरती जो कि बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए कि हम मानवों ने जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन किया है उस रूप में ये धरती थी जहाँ पे कचरा और मरे हुए पशु थे। इसको हमारी महिलाओं ने सुधार कर मंगल कामनाएं की, भजन गाए, और फिर हमारे बालाजी महाराज की जो हमारी जो आशीर्वाद रहा, उनकी जो प्रेरणा रही कि इस धरती को भी कहीं न कहीं स्वर्ग बनाने के लिए लायक ये जो धरती है, इस अपने आप धरती ने मानो उठ के जीवंत रूप से ये कहा कि आओ मुझे स्वर्ग बनाओ, माटी ये जो चंदन है। और आज आप देखिए कि 1.5 सालों की मेहनत से ये सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। और एक विचार था कि यहाँ पेड़ हो तो पेड़ों के साथ में एक दृश्य उत्पन्न हुआ, और उस दृश्य के अंदर यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप करने का विचार आया। और साथ ही कि हमारी महिलाएं इसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर सके, तो उम्र पर्यंत एक महिला अगर रोजगार प्राप्त करती है तो उसका परिवार जो है आर्थिक संबल के साथ में ऊपर उठता है। तो इसी विचार के साथ में ये सारा कार्यक्रम सविता जी, राजतंत्र की बात जब मैं करता हूं और जब मैं पर्यावरण की बात करता हूं, खेजड़ली आंदोलन मुझे याद आता है, अमृताबाई का त्याग मुझे याद आता है, मुझे जोधपुर के महाराजा का वो आदेश याद आता है जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया पर्यावरण के लिए। आज वही दृश्य गोद में लिपटकर, पेड़ों को लिपटकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हो। ये कौन सी बुक है और क्या रिकॉर्ड इससे बनेगा? ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है, आज ये कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। इनका पिछला रिकॉर्ड 1200 व्यक्ति का है, एक जगह एक ही समय एक ही स्थान पर, जिसको आज हम तोड़ने जा रहे हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार जो कि है ना यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो सभी यहाँ पे 5000 पौधों की हमारी स्वीकृति थी नरेगा से, जिसकी हमने जन सहयोग से 15,000 लगाए। आज 9,000 पौधे यहाँ जिंदा है। इन 9,000 पौधों को 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर गले लगाएंगे और उन्हें गोद लेने का कार्यक्रम भी रखेंगे। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है आज यहाँ पे किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कोरोना काल के बाद में आम व्यक्ति के हृदय में, मन में, दिल में पर्यावरण के प्रति एक सजग विचार उत्पन्न हुआ? बिल्कुल, क्योंकि कोंपल निकलती हुई किसे अच्छी नहीं लगती, छोटा बच्चा किसे अच्छा नहीं लगता, बारिश की जो छोटी बूंद है जब हमारे तन को छूती है तो किसे अच्छी नहीं लगती। ये एक संजीवनी है और संजीवनी सभी को पसंद होती है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं तो लक्ष्मण जी मूर्छित है, वो खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मूर्छित हुई पूरी जो हम मानव जाति है, जैसे ही ये संजीवनी निकलती है इन सब की मूर्छा हटती है और ये संजीवनी इनको बिल्कुल मुक्त मधुर कर देती है। निश्चित तौर से सविता राठी जी का ये जो अनुपम प्रयास है, नवाचार है। मैं अभी 3 साल पहले जब यहाँ आया था तो यहाँ की स्थिति ठीक विपरीत थी और
आज के 3 साल बाद में आओगे तो और स्थिति होगी। कहा जाता है आपके बच्चे के अकाउंट में पैसे हो या नहीं हो, लेकिन आपके बच्चे के अकाउंट में शुद्ध ऑक्सीजन होनी जरूरी है। आप खुश हो सकते हो एक बार खनन माफिया बनके, भूमाफिया बनके, पेड़ काट के, लेकिन आने वाले जो बच्चे होंगे, पोते होंगे, पड़पोते होंगे, तो हो सकता है वो ऑक्सीजन आपको आईसीयू में मिले। मैं सविता राठी जी को फैक्ट तंत्र टीम से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से ऐसे नेक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है आपका कई बार मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में जिससे क्षेत्र की पहचान बने, पर्यावरण की पहचान बने, भगवान कहा जाता है भगवान कहीं नहीं है इस दुनिया में, भगवान है, भय से भूमि है, गै से गगन है, वैसे वायु है, आ से आकाश है, न से नीर है, और भगवान प्रकृति का नाम है। और इस प्रकृति को साक्षात पूजा करने वाली सविता राठी जी को हम सैल्यूट करते हैं। इसी आशा के साथ हम ये पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, आपको पुनः हरित शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको पता है इधर इस रास्ते से हमें चलना है। आप सभी विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं। जो भी इधर उधर चले गए सभी से मेरा निवेदन है कि इधर से चले। आप सभी मेरे साथ चलेंगे। आगे जो पेड़ लगे हुए हैं एक एक पेड़ पर एक एक आदमी एक एक बच्चा खड़ा हो जाए। 10 मिनट का कार्यक्रम है, उसके बाद आपका खाना होगा। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा।
गोपालपुरा हरितमा ढाणी में खड़े हैं। आप ये देख पा रहे हैं, लोग पीछे खड़े हैं और हर गोद में एक पेड़ है और 2000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि हम प्रत्येक पेड़ का संरक्षण करें, उसका पोषण करें। निश्चित रूप से प्रकृति से हमें जुड़ना पड़ेगा, पर्यावरण से हमें जुड़ना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद में हमने पेड़ों का महत्व जाना है, ऑक्सीजन का महत्व जाना है और आप देख पा रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित है। क्या नाम है आपका? बुराराम जाखड़। बुराराम जी, आपने इस पेड़ को गोद लिया, क्या इसका पालन पोषण करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अपने जीवन में कितने पेड़ पौधे लगा दिए अभी तक? कम से कम 10 पेड़ पौधे लगा के दिए, तैयार कर दिए हैं। निश्चित रूप से पेड़ पौधे लगाने कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार सविता राठी जी ने आज ये जो बहुत बड़ा उपक्रम, ये नया सिस्टम या नवाचार जो खड़ा किया है, हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतिम सांस तक कम से कम 100 पेड़ लगाकर तैयार कर देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इनके विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव गोपालपुरा, जो पर्यावरण की दृष्टि से आज भारत के पटल पर आलोकित हो रहा है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गाँव है जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। क्या कहना चाहेंगे सविता राठी जी के ऐसे विचार के लिए? देखिए, करीब 2 साल पहले यहाँ पेड़ों के लगाने की मुहिम शुरू हुई थी बरसात के मौसम में और बहुत भारी संख्या में, हज़ारों की तादाद में पेड़ लगाए गए थे और 1.5 साल जिस तरह से उनकी सार संभाल हुई है और आज बहुत अच्छी संख्या में वो पेड़ जिंदा हैं और आज यहाँ उन्हीं के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि उन पेड़ों के पास खड़े होके और एक उन गोद एक तरह से लेके उनको और गले लगा के इन पेड़ों की और एक कार्यक्रम जो रखा है वास्तव में सराहनीय है, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। जो यहाँ लोग आए वो भी देखें कि किस तरह का कार्यक्रम और अन्य पंचायतों में लोग इससे प्रेरित हों और जो बरसात का सीज़न 2 महीने बाद में आना है उसमें और पेड़ लगाने की मुहिम है और अच्छे से। कोरोना काल के बाद में आम जनता में पर्यावरण को लेकर निश्चित रूप से जागरूकता रही है। पहले लोगों को नहीं पता था कि आदमी में ऑक्सीजन कितनी है और आज निश्चित रूप से लोगों को पता चल रहा है कि व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन भी जांच की जाती है। और निश्चित रूप से हम तो यही कहना चाहेंगे, पर्यावरण के रूप से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। पेड़ कट रहे हैं, खनन हो रहा है, आए दिन हम देखते हैं, लेकिन इसका सुधार की जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार सविता जी राठी ने ये प्रोजेक्ट लिया है, वैसे सभी सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर अगर ऐसी जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से कार्य। हमारे साथ में सुजानगढ़ के पूरे सभापति हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए? देखो, जो हरितमा ढाणी में जो कार्यक्रम पिछले साल स्टार्ट हुआ था, मैं सविता राठी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार भी इस बात के लिए कायल है और बड़ी संकल्पबंद है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आज जो दोहन हो रहा है हमारी प्रकृति का, वो हमारे लिए विनाशकारी कार्य है ये, और आने वाली पीढ़ी को इस बात की हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जो पेड़ लगा रहे हैं हम इनको हम लगाने के बाद संरक्षण दें और हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके लिए समझाएं। आप बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़े हो, सुजानगढ़ विधानसभा का एक बहुत पुराना चेहरा हो। खनन के क्षेत्र में जो लूट हो रही है, खनन हो रहा है, जिससे हमारी प्रकृति आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखो, कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। बाबा साहब ने कुछ बातें वो जो अपने जीवन में कहते थे, लेकिन जो बंद कमरे में जाकर उनकी बातों को स्वीकार करते थे और बाहर स्वीकार नहीं करते। मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, ऐसी बातें आप न करें, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ न करें। निश्चित रूप से हमें खनन को बचाना होगा। जो खनन हो रहा है उससे हमारी प्रकृति का दोहन हो रहा है। वास्तव में ये सही बात है कि बंद कमरे में और सामने दोनों की दोहरी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, दोहरापन चरित्र में नहीं होना चाहिए। हाँ, डबल ट्रैक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब जीने के लिए, अगर जिंदगी जीने के लिए अगर सीखना है तो हमें कुछ इन बातों को बचाना होगा और हम हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसका संरक्षण करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमें अगर जीना है प्रकृति के साथ तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ एक युवा, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? हरिकालेर। हरिकालेर, क्या मानते हो प्रकृति को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का जो आज ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, क्या मानते हो? ये गोपालपुरा ग्राम पंचायत की पहल है, जो जिले में हर पंचायत को आगे आके करना चाहिए, जिससे प्रकृति संरक्षण हो, तथा प्रकृति के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश जाए तथा आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश मिले कि प्रकृति बचाना हमारा परम कर्तव्य है तथा इसका ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से प्रकृति को बचाना हमारा परम कर्तव्य। आप यहाँ देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी लगाई गई है। ये जो मेरे पीछे आप उधर से देख पा रहे हैं, ये पूरा ऑर्गेनिक सब्जियाँ है, यानी जहर मुक्त यहाँ पर खेती भी की जाएगी। पर्यटन से भी इस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। प्रकृति पर्यावरण का विषय है पेड़। पेड़ नहीं होंगे तो जीवन नहीं बचेगा। ये बातें हम देखते हैं नारों में सीमित है, लेकिन आज इसे धरातल पर उतारने का काम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव गोपालपुरा में किया है। और मेरे पीछे जो खड़े हैं ये है
भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार हेल्थ डिपार्टमेंट कहा जाता है कि एएनएम और जीएनएम के बिना डॉक्टर भी काम नहीं कर सकता, एसोसिएट प्रोफेसर भी काम नहीं कर सकता। हमारे साथ मारुति कॉलेज सुजानगढ़ के स्टूडेंट है और वहाँ के प्रिंसिपल भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो आपको हरित बधाई कि आज इस धूप में आप यहाँ चल के आए हो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए? जो मैडम कर रही है वो सबसे अच्छा काम कर रही है। प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम है ये। अपने लिए भी लाभदायक है। ऑक्सीजन जरूरी है, तो अगर पेड़ होंगे तो हम भी जीवित रहेंगे और हमारा वातावरण भी अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बातचीत कर। क्या नाम है आपका? पवन राम। क्या करते हो आप? जीएनएम कर रहे हो। कौन सा साल चल रहा है? फर्स्ट ईयर। कितने पेड़ लगा दिए आज तक आपने, ईमानदारी से बताइए? मैंने 10 पेड़। 10 पेड़ लगा के उसका पालन पोषण कर दिया? हाँ। बहुत ही गर्व की बात है, 10 पेड़ लगा के पालन पोषण कर दिया, क्योंकि हम मरेंगे तो 2 पेड़ तो हमें कम से कम चाहिए, तो कम से कम 20 पेड़ तो लगाने चाहिए। हमारे साथ एक मातृ शक्ति, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। गुड नेम क्या आपका? प्रिया। प्रिया कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? जीएनएम फर्स्ट ईयर। जीएनएम फर्स्ट ईयर में हो। 12th में कितने प्रतिशत बने? 76 मैंने ये क्षेत्र क्यों चुना आपने स्वास्थ्य का? इसमें मेरे को इंटरेस्ट था। तो प्रकृति और पर्यावरण के लिए आपने क्या प्रयास किया, कितने पेड़ लगा दिया आज तक? अभी तक एक ही नहीं लगाया। तो आज यहाँ संकल्प लेके जा रहे हो कि हर वर्ष एक पेड़ लगा के उसको तैयार करने का? हाँ। निश्चित रूप से हमें ऐसे संकल्प लेने पड़ेंगे, तभी इस राष्ट्र में, क्योंकि जमेश्वर भगवान ने सैकड़ों वर्ष पहले पर्यावरण की समस्या को रख दिया था, लेकिन हम समझे नहीं। समझे तो कोरोना काल में समझे, और कोरोना काल में जितने पेड़ लगे वो धीरे धीरे कम होते गए। जैसे जैसे कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव कम आती गई, धीरे धीरे कोरोना वापस आया, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? जयराम। क्या कहना चाहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कितने पेड़ लगा के तैयार कर दिया आपने? 5 पेड़ लगा के तैयार कर दिए। यहाँ तो मारुति कॉलेज के तो आप सब प्रकृति प्रेमी सब कह रहे हैं पेड़ लगा के तैयार कर दिए। अपनी संस्था में भी लगे हुए पेड़ है। संस्था में ये पानी डालते हैं? नहीं डालते? पानी डालते, बच्चे भी डालते अगर नहीं डालते हैं तो आज ये संकल्प लेके एक गुड़िया, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जीएनएम फर्स्ट ईयर में हो। कितने पेड़ लगा दिए? 10-15 लगा दिए। 10-15 लगा दिए। उसमें है कितने अभी? सभी है। वास्तव में ये अच्छी बात है। 100% रिजल्ट यहाँ मारुति कॉलेज के बच्चे कह रहे हैं, पेड़ लगाए हैं और तैयार हुए हैं। निश्चित रूप से हम यही शुभकामनाएं करते हैं और इन लोगों से भी यही अपील करते हैं कि पर्यावरण बचाना है और अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगा के उसका पालन पोषण अवश्य करें, तभी ऐसे कार्यक्रमों में आना हमारा सार्थक रहेगा, वरना केवल औपचारिकता से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। रिकॉर्ड बहुत बनते हैं, लेकिन जब बात रिकॉर्ड पर्यावरण की हो, ऑक्सीजन की हो, और वैसा रिकॉर्ड अगर बने तो ये बहुत ही खुशी का विषय रहता है। हमारे साथ में गोल्डन बुक के अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड की एक कंपनी है, उसके हम डाटा एनालिसिस करती है, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलता है। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर, मुंबई से हमारी टीम आई हुई है। जी, हाँ जी। सर, ये जो पेड़ों को गोद लेने का, गले लगाने का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके पास कितने आवेदन इससे पहले आ चुके हैं? इसके और कई रिकॉर्ड के लिए आ चुका है, पर कुछ रिकॉर्ड ही फाइनल हो पाए। उसमें एक रिकॉर्ड जो लास्ट में बना है वो फाइनल रिकॉर्ड था साउथ कोरिया का। उसमें 1200 लोगों ने पेड़ों को गले से लगाया था। वो रिकॉर्ड को ही ब्रेक करने के लिए सविता राठी जी ने प्रयास किया है। साथ ही उनका प्रयास ये भी है कि एक साथ जितने सारे लोग एक शपथ लेंगे कि हम पूरी ज़िंदगी पेड़ों की रक्षा करेंगे। इसके लिए उन्होंने जानबूझ के लोगों को पेड़ों के पास लेके आए कि जब लोग पेड़ों के पास जाएंगे तो उनके मन में एक भावना जागृत होगी। और ये रिकॉर्ड, जो इन दोनों में से जो रिकॉर्ड अगर में डाटा प्रॉपर मिलेगा, वो रिकॉर्ड फाइनल किया जाएगा। ये डाटा जब ये रिकॉर्ड बनेगा तो उसकी वेरीफाई जांच भी होगी? उसकी पूरी वेरीफाइड डाटा जब हमारे पास आता है उसके कम से कम सप्ताह 10 दिन हमारी टीम लेती है। उस चीज़ को अलग अलग एंगल से देख करती है। चेक करने के बाद फिर फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। फाइनल सर्टिफिकेट, जैसे राजस्थान का चूरू जिला है और आपकी जो गोल्डन बुक है उसमें किसी भी चीज़ का कोई रिकॉर्ड कुछ मिला है चूरू जिले को कभी? चूरू जिले में तो नहीं, पर राजस्थान में मोर देन 25 या 30 रिकॉर्ड्स बन चुके होंगे। निश्चित रूप से जो पर्यावरण के जो रिकॉर्ड बन रहा है गोपालपुरा, वो वास्तव में हम सब के लिए खुशी का विषय है। निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों से आग्रह करते हैं कि आप पेड़ों के लिए जरूर रिकॉर्ड बनाइए और ऐसे टीम से जरूर जुड़िए। मैं प्रकतंत्र टीम से जुगल प्रजापति। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।
वाल विधायक सुजानगढ़ यहाँ पेड़ों को गोद लेने का प्रयास कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि ऐसे प्रयास करेंगे तो आम जनता में भी ऐसा संदेश जाएगा। चाहे मैं बात खेजड़ले आंदोलन की करूं, चाहे मैं बात जमेश्वर भगवान की करूं, निश्चित रूप से पर्यावरण की बात सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने की और आज ये आत्मसात सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव में गोपालपुरा में होते जा रही है। सविता राठी के माध्यम से, सविता जी राठी का ये नेक प्रयास निश्चित रूप से वर्तमान समय में निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देने का काम करेगा, क्योंकि पर्यावरण बढ़ेगा तभी हम देश बचेगा। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, कॉमेडियन और अच्छे शिक्षक के रूप में बड़े भाई साहब मनोज जी Please like, share and subscribe and don't forget to